हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुलिया और आपके लिए आज नस्लों पर वीडियो लेके आई हूं। एक स्टूडेंट ने डिमांड की थी कि मैम एनिमल हस्बेंड्री में नस्लों पर वीडियो बनाओ, तो मैंने नस्लों पर वीडियो बनाई है, लेकिन ये क्विज़ की फॉर्म में नहीं बनाई। क्विज़ मैं आपको कल या परसों तक प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। लेकिन अभी हाल फिलहाल हम नस्लों पर वीडियो मैंने इसलिए इस तरीके से बनाई है क्योंकि ये ट्रिक की फॉर्म में है, ठीक है। बच्चों को नस्लें याद नहीं रहती हैं, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कैसे रट्टे मारे उनके नस्लों के। तो मैंने आज ये ट्रिक की फॉर्म में बनाई है वीडियो, ताकि आपको सारी की सारी नस्लें याद हो जाएं। मैं आपको जितने भी मेन पशु हैं ना, सूअर वगैरह, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सब की जो मेन नस्लें हैं ना, इस वीडियो में कवर कराने वाली हूँ ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। मैंने कोशिश की है ट्रिक अच्छे से बनाने की। आई होप ये आपको पसंद आएगी और आपको याद भी हो जाएंगी सारी की सारी नस्लें, ठीक है। क्योंकि क्विज की फॉर्म में बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे, पहले एक बार इनको थोड़ा याद कर लेते हैं अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। सबसे पहले नंबर पर है सूअर। अब देखिए, सूअर की ट्रिक मैंने बनाई है नस्लें याद करने के लिए। हर वाइट सूअर शायर है, ठीक है। आप इस लाइन को याद रख लीजिए, बस हर वाइट सूअर शायर है। इससे आपको देखिए सारी की सारी नस्लें याद हो जाएंगी। देखिए, देखते हैं अब देखिए हर, ठीक है। हर से बना हरफोर्ड, वाइट से बना चेस्टर वाइट। देखिए वाइट आ रहा है ना, चेस्टर वाइट, पीछे क्या है, वाइट है, ठीक है। शायर, शायर है ना, देखो शायर, सफेद यॉर्क शायर, बर्क शायर, हेम्प शायर। देखिए अब इन सब में क्या आ रहा है, शायर आ रहा है, ठीक है। तो ये सूअर की जितने भी नस्लें हैं ना, इसमें मैंने सारी की सारी कवर कर दी हैं, जो भी नस्लें हैं, ठीक है। इससे बाहर आपकी नस्ल नहीं आएगी पेपर में, ठीक है। तो देखिए हरफोर्ड, चेस्टर वाइट, सफेद, ये यॉर्कशायर, जहां भी शायर आ जाए ना, वो हमेशा सूअर की नस्ल मिलेगी। वाइट आ जाए, वाइट भी एक सूअर की नस्ल में ही आ रहा है, ठीक है। और हर से हरफोर्ड, ये भी एक सूअर की ही नस्ल है। तो हर वाइट सूअर शायर है। देखिए हो गया ना याद। हर से हरफोर्ड, वाइट से चेस्टर वाइट, सूअर से, शायर से, सफेद यॉर्कशायर, बर्कशायर, हैम्पशायर, यानी कि जिसमें भी शायर आ जाए वो सूअर का होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी और ये चीज़ें याद भी हो गई होंगी, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट में मैं आपको बताती हूँ बकरी की। अब देखिए बकरी, बकरी में आपको बस ये दो वर्ड याद रखने हैं, बकरी, जासी, ठीक है। बकरी क्या है, जासी है, ठीक है। ऐसे कर लो, या फिर जासी की रानी है, ठीक है, कैसे भी कर लो। अब देखिए बकरी से क्या बना, जो बै से भी जितनी नस्लें हैं ना बकरी की, देखिए बकरी, बै, बकरी में क्या रहा शुरू में, बै, ठीक है। तो बै से बकरी की ज्यादातर नस्लें ना बै से ही है, ठीक है। बै से स्टार्ट होती है, जैसे कि बीटल, बर्बरी, ब्लैक बंगाल, बंगाली, ठीक है। ये सारी की सारी नस्लें किसकी है, बकरी की। अब देखिए बै 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 सब में बै आ रहा है, तो ये सारी नस्लें किसकी होगी, बकरी की होगी, ठीक है। भैंस की, बै से कोई भी नस्ल नहीं बनती है, ठीक है, और ना ही गाय की बनती है, ठीक है। बकरी की ही नस्लें हैं जो बै से हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, बकरी, बै से, बीटल, बर्बरी, ब्लैक बंगाल, बंगाली। दूसरे नंबर पर बकरी में क्या रहा है, कै आ रहा है। कैसे क्या बनी, कश्मीरी, ठीक है। कश्मीरी भी क्या है, बकरी की नस्ल है। वैसे भी कश्मीर में दो नस्लें पाई जाती हैं मेनली, कश्मीरी और पश्मीना, ठीक है। पश्मीना तो आपने सुनी ही होगी, कितनी फेमस नस्ल है, मैंने डाली भी है, नहीं है यहाँ पर। तो कैसे, कश्मीरी, री। अब देखो बकरी में री आ रहा है, अब इसमें आपको री से स्टार्ट नहीं हो रहा है, लेकिन पीछे इसमें आपको री ही मिलेगा। जैसे देखो मलावरी, पीछे क्या है, री। जमुना परी, पीछे क्या है, री। बकरी में भी पीछे री है, और मलावरी और जमुना परी में भी पीछे क्या है, री है। तो ये भी क्या हो गई, बकरी की नस्ल हो गई। भैंस की ऐसी कोई नस्ल नहीं है, बस एक ही है, तो जिसमें री आ रहा वो भी क्या हो गई, बकरी की नस्ल होगी। अब देखो जासी, झांसी से कैसे याद करेंगे, झ, जासी का झ उठा लेते हैं, जैसे क्या बना, झकराना, ठीक है। और सी से क्या बना, सिरोही। तो बकरी जासी, देखिए बकरी जासी से आपको सारी की सारी नस्लें याद होगी। अब देखिए बकरी में बै आ रहा है, बै से जितनी भी नस्लें हैं सारी बकरी की है, क्योंकि कोई भी नस्ल ऐसे नहीं है इंपॉर्टेंट जो गाय की या भैंस की हो और जो बै से स्टार्ट होती हो। तो बकरी की सारी जो बै से स्टार्ट होती है, एक तो वो बकरी की सारी नस्ल होगी। कैसे, कश्मीरी, री से जिनमें पीछे री आ रहा हो, ठीक है, जैसे जकराना, और सी से सिरोही। आई होप आपको बकरी की नस्लें भी याद हो गई होंगी। एक बार में नबी भी हो तो वीडियो को एक बार रिपीट करके दोबारा से देख लेना, ठीक है, पक्की याद हो जाएंगी आपको। चलिए अब बकरी से रिलेटेड मैं आपको कुछ मेन चीज़ें बता देती हूँ, नस्लें किस किस टाइप की होती है। वैसे ये कुछ ज़रूरी नहीं है पेपर के लिए याद करनी, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर किसी को डिटेल में करना था तो मैंने उसके लिए डाल दिया है। बकरी की नस्लें कितने टाइप की होती है, एक तो दुधारू होती है, एक मांस के लिए होती है, एक ऊन के लिए होती है, और एक खाल के लिए होती है, ठीक है। आप बस यही चीज़ें याद कर लीजिएगा। ये नीचे की जो नस्लें हैं ना, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है कि ऊन के लिए कौन सी होती है, खाल के लिए, दूध के लिए कौन सी होती है। अगर आपको करनी ही है ना, तो बस आप ये मेन कर लीजिए, जैसे कि दुधारू कर लीजिए बस।
दुधारू कौन कौन सी है इसमें देखिए, जमुनापरी, बर्बरी, बीटल, जकराना, बस आप दुधारू कर लीजिए अगर आपको करनी ही है तो, किसी को ज़्यादा ही डिटेल में जाना है तो। और खाल के लिए देखिए, खाल के लिए कौन सी है, ब्लैक बंगाल और बंगाली, यानी कि जो बंगाल वाली है ना, जो बंगाली है वो खाल की है सारी, ठीक है। देखो खाल में भी पीछे ला रहा है और बंगाल में भी पीछे ले आ रहा है, ठीक है। अब इसमें मैंने बकरी की एक इम्पोर्टेंट नस्ल नहीं डाली है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस है, उसको ट्रिक में डालने की ज़रूरत थी ही नहीं। उसका नाम है पश्मीना, ठीक है। कौन सी नस्ल है वो, पश्मीना। पश्मीना इतनी ज़्यादा फेमस नस्ल है बकरी की कि उसकी जो ऊन है ना वो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, उसके जो शॉल भी होते हैं ना वो पता नहीं कितने हज़ार के मिलते हैं। तो पश्मीना बहुत फेमस है, इसलिए वो मैंने ट्रिक में नहीं डाली है। तो पश्मीना किसकी नस्ल है याद रख लीजिएगा, बकरी की है। पश्मीना नाम की एक बकरी का क्लोन भी तैयार किया गया था, ठीक है। चलिए अभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देती हूँ आपको बकरी के बारे में। यहाँ से ना आपका जो एक चीज़ होगी ना उसकी नस्लें भी, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी, सब कुछ कवर होगा आपका इस वीडियो में, ठीक है, सब कुछ। तो बकरी को क्या बोलते हैं, निर्धनों की कामधेनु बोलते हैं। बकरी के दूध में आयरन तथा पोटेशियम गाय के दूध से 10 गुना ज़्यादा होते हैं, यानी कि 10 गुना ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बकरी की ऊन विश्व प्रसिद्ध प्रजाति, अब मैंने आपको पीछे बताया था पश्मीना सबसे फेमस बकरी की प्रजाति है ये पश्मीना, याद रखिएगा। सबसे फेमस, महंगी भी, और इसकी ऊन भी इतनी ज़्यादा महंगी, ठीक है। जो बहुत रिच लोग होते हैं वही अफोर्ड कर सकते हैं। विश्व की दूध की रानी किसे बोलते हैं, अब देखिए ये जो मैंने ट्रिक बनाई है ना ये देसी पशुओं की बनाई है बस, ठीक है। लेकिन ये जो वर्ल्ड फेमस चीज़ें वो है ना वो भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी जो इंपॉर्टेंट है। तो जो विदेशी नस्ल है उनकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बस आपको वही याद रखनी है। जैसे विश्व की दूध की रानी किसे बोलते हैं, सानेन को बोलते हैं, ठीक है, सानेन को। अब देखिए यहाँ से आपकी एक भी चीज़ नहीं छूटेगी, देसी नस्लें आपको सारी वहाँ से याद हो गई, और विदेशी नस्लें जो आपके लिए ज़रूरी हैं, पेपर में पूछी जाती हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं, वो मैंने आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डाल दी है। तो यहाँ से आपका एनिमल हस्बेंड्री के पशु बिल्कुल कवर हो जाएंगे। तो विश्व की दूध की रानी सानेन हो गई। मांस के लिए बकरी की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति कौन सी है, बलूची है, ठीक है, बताया था ना। वो बंगाल वगैरह, बंगाली वगैरह, ये सारी की सारी, ये बलूची वगैरह, ये सारी मांस की है। अब केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान का है तो वो मखदूम मथुरा में है, मथुरा जो कि यूपी में है वहाँ है, ठीक है। अब हो गया ना बकरी का सब कुछ क्लियर। नेक्स्ट बारी आती है भैंस की। अब देखिए भैंस की ट्रिक मैंने क्या बनाई है, भैंस की ट्रिक बनाई है पंडित भजनी से। अब हरियाणवी में बोलते हैं ना है को से, कि वो ऐसा से, वो ऐसा है, ठीक है। तो पंडित भजनी से मतलब पंडित भजनी से, ठीक है, हरियाणवी में हो गया, बोलते हैं ना ऐसे हरियाणवी में। आपको इसी ट्रिक से भैंस की याद रखनी है। पंड, शुरू में पंडित का पंड उठा लीजिए, पंड से क्या बन गया, पंडरपुरी, ठीक है। तय से बन गई तराई, भय, भजनी का भय उठा लिया, भदावरी, जय जाफरवादी, नी से नीली रावी, और से सुरती, ठीक है। हो गई आपकी भैंस की सारी किस्में कवर। अब देखिए इसमें सिर्फ 3 नस्लें नहीं कवर हो रही हैं आपकी, ठीक है। अब वो कौन सी कवर नहीं हो रही है, उनका नाम मैं बता देती हूँ, वो काफ़ी फेमस है, उनका नाम आपको वैसे भी पता ही है, मुर्रा, ठीक है। कौन सी है, मुर्रा। अब देखिए मुर्रा सबको पता है भैंस की नस्ल है, तो उसको ट्रिक में डालने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। एक अगली नस्ल है काला हाड़ी, ठीक है, काला हाड़ी। अब देखिए भैंस कैसी होती है, काली होती है, तो काला हाड़ी से आप याद रख सकते हैं कि भैंस काली होती है, तो काला हाड़ी भी भैंस की नस्ल है। और एक नस्ल है महसाणा। अब हरियाणवी में भैंस को क्या बोलते हैं, भैंस, सुना होगा ना, हरियाणा के बच्चों को तो पता भी होगा, भैंस को क्या बोलते हैं, भैंस। तो भैंस से आप याद रख सकते हो महसाणा। तो महसाणा, मुर्रा और काला हाड़ी, भैंस काली होती है तो काला हाड़ी, ठीक है। तो ये 3 नस्लें आपको वैसे याद होगी। अब भैंस की आपकी सारी की सारी नस्लें यहाँ से कवर हो गई हैं, ठीक है। अब देखिए भैंस की नस्ल, अब भैंस की नस्लों को 2 टाइप में बांटा गया था। जैसे बकरी की बांटी गई थी ऊन से के लिए अलग, मांस के लिए अलग, ठीक है, दूध के लिए अलग, और जो भी हैं, ठीक है। तो अब देखिए भैंस की नस्ल भी ऐसे ही 2 प्रकार की उसमें बांटी जाती है। जैसे एक भारी भैंस होती है, एक हल्की भैंस होती है। अब मैंने भारी भैंस यहाँ पर डाल दी है, बाकी की जो बची खुची है ना वो सारी हल्की होती हैं, ठीक है। भारी भैंस कौन सी है, मुर्रा है, नीली रावी है, और जाफरवादी है, ठीक है। भारी भैंस कौन कौन सी इसमें से ये हैं। बाकी जो बची कुछ जितनी भी भैंस की नस्लें हैं ना जो मैंने आपको पीछे याद कराई हैं, कौन सी ट्रिक से, पंडित भजनी से, ठीक है, वो सारी की सारी भैंसें जो हैं वो सारी की सारी कौन सी है, हल्की होगी। और बस ये भारी भैंसें ही हैं, मुर्रा, नीली रावी और जाफरवादी, ठीक है। आई होप आपको याद हो गई होंगी भारी भैंसें भी, सिर्फ 3 ही तो हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं भैंस के से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
तो देखिए, भारतीय भैंसों को जल भैंस कहा जाता है, ठीक है। एक तो भारतीय भैंसों को जल भैंस कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट आज आपके पशुओं से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना वो सारे क्लियर होने वाले हैं। वैज्ञानिक नाम क्या है भारतीय भैंसों का? तो जीनस बुबेलस वैज्ञानिक नाम है भारतीय भैंसों का। विदेशी भैंस को कहा जाता है? भारतीय भैंसों को कहा जाता है जल भैंस, लेकिन विदेशी भैंस को कहा जाता है दलदली भैंस, ठीक है, दलदली भैंस। और विदेशी भैंसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? जीनस सिनसेरम, ठीक है। अब वैज्ञानिक भारतीय भैंसों का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो जीनस बुबेलस, और विदेशी भैंसों का वैज्ञानिक नाम है जीनस सिनसेरम, ठीक है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी है? मुर्रा है, ये सबको पता है, मुर्रा काफी फेमस नस्ल है। सर्वाधिक वसायुक्त दूध के लिए प्रसिद्ध, वसायुक्त यानी कि जो फैट वाला दूध होता है ना, जिसमें सबसे ज्यादा घी निकलता है, ठीक है, वो जो दूध के लिए फेमस है ना, उस दूध के लिए फेमस है भदावरी भैंस, ठीक है, भदावरी। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वो है हिसार में, हिसार हरियाणा में ही है। दूध उत्पादन में प्रथम, यानी कि दूध उत्पादन में पहले नंबर पर कौन सी स्टेट है? उत्तर प्रदेश है। लेकिन प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन में प्रथम कौन है? पंजाब है, ठीक है। दूध सबसे ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए ना कि हर व्यक्ति को कितना कितना दूध मिलता है, उस हिसाब से पंजाब पहले नंबर पर है, और हरियाणा का स्थान है प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन में दूसरा, ठीक है। हरियाणा का तो आपको याद रखना ही चाहिए क्योंकि आप एचएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये भेड़ की नस्लें हैं। अब भेड़ की नस्लें बहुत ज़्यादा थी तो मैंने इसलिए थोड़ा सा लंबी लाइन बना दी है। अब देखिए, कलन मामा सोचो बापू का नाम खोजो। अब देखिए, मामा का नाम कलन है और कोई बोल रहा है कलन मामा सोचो बापू का नाम खोजो, ठीक है। अब देखिए, जिसको करनी हो आप भेड़ की कर लीजिए, वरना बाकी की नस्लें याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसमें भी आपका हो जाएगा, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री के सारे पशु कवर, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सारी ही चीज़ों की करो, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई बिल्कुल एक नंबर की भी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता तो वो सभी करें, ठीक है। अब देखिए, कलन कैसे बना? कूका। ले से बना लोही, न से नुरेज, माँ से मालपुरी, माँ से मारवाड़ी, सो से सोनाड़ी, चो से चोखना या चोकला, कुछ भी नाम आ जाता है पेपर में, इसलिए मैंने दोनों डाले हैं स्लैश डाल के। बा से बागड़ी, पू से पुगल, ना से नाली, मैं से मगरा, ख खोरी, जय जैसलमेरी। अब ये सारी की सारी भेड़ की नस्लें देखिए कितनी सारी, और मैंने सारी की सारी आपकी एक लाइन में कवर करा दी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जितनी है कवर कर दी है। अब देखिए, कलन मामा सोचो बापू का नाम खोजो, ये तो हो गया आपकी सारी की सारी इस लाइन से आपकी भेड़ की नस्लें कवर। अब देखिए, जो नाम है ना कलन, कलन शुरू का नाम है, जो मामा का नाम है कलन, ये जो नस्लें बन रही है ना इससे, ये सारी की सारी दुधारू नस्लें हैं, ठीक है, और बाकी की सारी ऊन और मांस वाली हैं, ठीक है। अब देखिए, कलन यानी कि कूका, लोही और नुरेज, जो कलन मामा से नाम बन रहे हैं ना, कूका, लोही और नुरेज, ये सारी कौन सी है? भेड़ की दुधारू नस्लें हैं, और बाकी ऊन और मांस वाली हैं, ठीक है। तो दुधारू नस्लें आपको कैसे याद रखनी है? कलन से याद रखनी है। अब देखिए, मैंने आगे एग्जाम्पल दिया भी है आपको, भेड़ की नस्लें दूध हेतु, सिर्फ मैंने ऊन और मांस वाली नहीं डाली है क्योंकि आप सिर्फ दूध वाली याद कर लीजिए, जो बचेंगी वो ऑब्वियस ऊन और मांस वाली ही होंगी, ठीक है। अब देखिए, कलन, देखिए कलन बन रहा है ना, कैसे कुका, लैसे लोही, नैसे नुरेज, ठीक है, और नुरेज और गुरेज तो सेम सेम ही है, तो नुरेज और गुरेज तो आपको वैसे भी पता चल ही जाएगा। तो कलन से क्या याद किया आपने? दूध वाली भेड़ की नस्लें, ठीक है। कलन, कलन मामा सोचो बापू का नाम खोजो, तो कलन वाली नस्लें कौन सी है? दूध वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भेड़ की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल। अब ये मैंने भेड़ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना, मैं आपको ऐसे ही कराऊंगी। दूध, एक तो पहले तो मैं आपको नस्लें याद कराऊंगी, फिर नस्लों के बारे में जो दुधारू नस्लें होंगी ना वो आपको याद कराऊंगी, क्योंकि सिर्फ दुधारू याद कर लीजिए, बाकी की कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछेंगे मांस वाली कौन सी है, उसकी कौन सी, और अगर पूछ भी लिया तो आपको अगर दूध वाली याद है तो बचे कुछ आप दूसरी आराम से मार्क कर ही सकते हो। तो और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको यहाँ से साथ साथ याद हो ही रहे हैं। तो भेड़ की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल लोही, मैंने बताया था कलन में ले आ रहा था, उसमें लोही था दूध देने वाली नस्ल, तो लोही होगी सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल। सर्वाधिक ऊन प्रदान करने वाली नस्ल कौन सी है? मेरिनो, मैंने बताया था ना, जो बची कुची मिल जाए आपको वो ऊन वगैरह की होगी। लंबी ऊन प्रदान करने वाली नस्ल है लिसेस्टर। अब देखिए, ये विदेशी नस्ल है जो सबसे लंबी ऊन प्रदान करती है, ठीक है। तो मैंने आपकी विदेशी नस्लें जो इंपॉर्टेंट है ना, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देती हैं वो मैंने आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डाल दी हैं, ठीक है।
ऐसा नहीं है, आपका सब कुछ ही कवर हो रहा है यहाँ से। तो लंबी ऊन प्रदान करने वाली नस्ल होगी लिसेस्टर। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वो अंबिका नगर में है। ठीक है, भेड़ से रिलेटेड अनुसंधान संस्थान भी तो याद होना चाहिए ना, भेड़ के बारे में सब कुछ पढ़ रहे हो तो। केंद्रीय भेड़ प्रजनन संस्थान कहाँ है, तो वो हिसार में। अब देखिए अनुसंधान संस्थान कहाँ है, अंबिका नगर में है, लेकिन प्रजनन संस्थान कहाँ है, हिसार में है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, याद रखनी है। मांस की प्रमुख नस्लें, अब मैंने आपको बताया था दूध वाली याद होगी ना आपको कलन से। ठीक है, कलन से दूध वाली याद होगी। अब बची खुची जो आ जाए ना, आप मांस ऊन वगैरह में आराम से डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मैंने क्लोन डाला है, एक भेड़ का क्लोन बना था नूरी। ठीक है, तो नूरी पश्मीना भेड़ का क्लोन है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी दुधारू गाय देख लेते हैं। अब देखिए गाय की बहुत सारी नस्लें थी, तो मैंने पहले दुधारू गाय की अलग से ट्रिक बना दी है और फिर गाय की अलग से बना दिया। तो अब देखिए दुधारू गाय आपको कैसे याद रखनी है, अब ये देखते हैं। अब देखिए दुधारू गाय में इसका क्या ट्रिक है, सही से देगी दूध। अब देखिए दुधारू है तो कुछ ट्रिक भी ऐसी होनी चाहिए थी जिसमें दूध आ रहा हो, तो देखिए सही से देगी दूध। ठीक है, अब सही से क्या बना, साहीवाल। ठीक है, सही से बना साहीवाल, और से ही क्या बना, सिंधी भी बना। ठीक है, तो लाल सिंधी होगी। ठीक है, तो साहीवाल सिंधी। अब देखिए देगी में दे आ रहा है, तो दे से क्या बना, देवनी, और गी से क्या बना, गिर। तो ये जो चारों नस्लें हैं ना, ये दूध की नस्लें हैं गाय की। ठीक है, किसकी नस्लें हैं, ये गाय की दूध की नस्लें हैं। तो दूध की नस्लें आपको यहाँ से याद होगी, सारी की सारी सही से देगी दूध। देखिए इसमें कोई भी नस्ल आपकी छूटी नहीं है, जो दुधारू गाय में है ना, ये 4 ही नस्लें हैं जो दुधारू हैं, स्पेशली सिर्फ दूध के लिए यूज होती हैं। तो आप इस ट्रिक से आप बेफिक्र रहिए, आपको दूध वाली नस्लें याद हो चुकी है, सही से देगी दूध से। ठीक है, से साहीवाल, सही से साहीवाल बन गया। अब ये से है ना, इसका से उठा लीजिए, से सिंधी, दे से देवनी, और गी से गिर। ठीक है, तो आपको हो गई दुधारू गाय की नस्लें याद। अब आगे देखते हैं, अब डाली है मैंने गाय की जो बाकी की बची खुची नस्लें हैं ना, वो तो होगी दुधारू। ठीक है, सही से देगी दूध। अब ये गाय की जो वैसी नस्लें हैं ना बची हुई, ये उनके लिए ट्रिक है। राम करनाल में सांगी था। ठीक है, अब आपको ये लाइन याद रखनी है बस गाय की नस्लों के लिए, राम करनाल में सांगी था। और दुधारू के लिए सही से देगी दूध, जो दूध सही से देगी वो दुधारू होगी। और राम करनाल में सांगी था, ये गाय के लिए होगी। अब देखिए राम का रै से क्या बन गया, राठी। मैं से बन गया मालवी। कैसे बन गया, कांकरेज और कृष्णा घाटी। ना से बन गया नागौरी। में से बन गया मेवाती। से सांचोरी। ठीक है, और था से थार पार कर। ठीक है, क्या बना, थार पार कर। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा। और से सांचोरी बन गया, था से थार पार कर बन गया। ठीक है, तो आई होप आपको याद हो गई होंगी गाय की जो इंपॉर्टेंट नस्लें हैं यहाँ से। तो राम करनाल में सांगी था। और हाँ ये गए है ना, आप इससे भी याद रख सकते हो, गंगा तीरी और गोलालाओ। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नस्ल है ना वो यही है। ठीक है, आपको याद हो गई है। तो सही से देगी दूध जो दुधारू नस्ल है, और राम करनाल में सांगी था। यहाँ से आपको बाकी की गाय की सभी नस्लें याद हो गई। अब जानते हैं गाय की नस्लें, जो गाय के बारे में है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब गाय की नस्लों को अभी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दुधारू, भारवाहक और द्विकाजू। अब दुधारू आपको याद हो चुकी है, सही से देगी दूध उस ट्रिक से। ठीक है, भारवाहक और द्विकाजी जो बची खुची है वो भारवाहक और द्विकाजी हो जाएंगी। अब देखते हैं जो मेन पॉइंट है, गाय की सबसे भारी नस्ल। अब गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है, तो वो है कांकरेज। अब देखिए मैं आपको एक बार ये नस्लें और एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले दुधारू नस्लें कौन सी होती है, जो गाय दूध अधिक देती है, लेकिन इनके जो बैल वगैरह होते हैं ना वो भार वहन में अच्छे नहीं होते, यानी कि ये दूध के लिए ही अच्छी हैं बस। बाकी इनके जो बच्चे बैल होते हैं वो अच्छे नहीं होते और किसी चीज़ में। ठीक है, उसके बाद जो भारवाही नस्लें होती हैं वो गायें क्या होती है, वो दूध कम देती हैं, लेकिन उनके जो बैल वगैरह होते हैं ना वो खेती के काम और बोझा वगैरह ढोने में अच्छे होते हैं। ठीक है, पता चल गया भारवाहक के बारे में। द्विकाजी कौन सी नस्ल होती है, यानी कि जो मिश्रित नस्लें होती हैं, जो गाय दूध अधिक भी देती हैं और बैल बोझा ढोने योग्य भी होते हैं, यानी कि डबल काम, दोनों काम करती हैं, दूध में भी अच्छी, बोझा ढोने में भी इनके बैल अच्छे, डबल काम अच्छा हो गया। ठीक है, चलिए अभी इनकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है, कांकरेज है। दुधारू नस्ल कौन सी है सबसे अच्छी, जो भारत में है, सिर्फ भारत की बात हो रही है यहाँ पे, साहीवाल है। गाय का सबसे ज्यादा दूध किस स्टेट में होता है, तो वो तमिलनाडु में होता है। और सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, पूरे संसार में तो होल्स्टीन फ्रीजियन है।
ठीक है। होल्स्टीन फ्रीजियन एक जर्सी है गाय की नस्ल, वो भी पूछ ली जाती है पेपर में, तो उसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है। विदेशी नस्लें मैंने डाली नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ना वो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में फिर भी बता रही हूँ साथ साथ, क्योंकि कहीं भी कोई भी कसर छूटनी नहीं चाहिए आपके एग्जाम की तैयारी में। अब जो आपकी नस्लें थी वो तो हो गई कंप्लीट। अब मैंने डाले विविध, जैसे ये मुर्गी वगैरह की एक आधी इंपॉर्टेंट नस्ल, मछली वगैरह से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो जो बच गए हैं, ठीक है, वो डाल दिए हैं मैंने, क्योंकि इनकी जिनकी सिंगल सिंगल नस्ल होती है उसके बारे में अलग से क्या बनाती मैं, तो इसमें वो सारे पॉइंट्स हैं। संसार में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी कौन सी है? लेग हॉर्न है। ठीक है, तो इससे आप ये भी याद रखिएगा कि लेग हॉर्न मुर्गी की नस्ल है। ठीक है, लेग हॉर्न किसकी नस्ल है? मुर्गी की नस्ल है। मुर्गी के अंडे का कवच कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो मुर्गी के अंडे का कवच किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। भारत की सर्वोत्तम स्वादिष्ट यानी कि टेस्टी मछली है, वो कौन सी है? रोहू है। ठीक है। देश में, अब यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि रोहू मछली की नस्ल है। देश में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित मछली यानी कि सबसे ज्यादा मछली कौन सी उत्पादित होती है हमारे देश में? तो वो होती है कतला। ठीक है, तो कतला और रोहू दोनों मछली की नस्ल होगी। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ है? तो वो कहाँ है? हैदराबाद में है। मूंगा रेशम का उत्पादन विश्व में सिर्फ भारत में होता है। तो पेपर में क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि भारत का एकाधिकार कौन से रेशम के उत्पादन में है? तो मूंगा रेशम के उत्पादन में, यानी कि मूंगा रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा जो होता है ना वो भारत में ही होता है। इंपॉर्टेंट। और मूंगा अब किसकी किस्म हो गई? तो रेशम की हो गई। मूंग से आप ये मत सोचिएगा कि वो दाल की किस्म है, पेपर में दाल भी दे देंगे ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए। तो मूंगा किसकी किस्म है? रेशम की है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रक्षेत्र कहाँ है? तो वो बहरामपुर में, और बहरामपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट नस्लें थी वो मैंने कवर कर दी है ट्रिक के माध्यम से। आपको सिर्फ 4-5 लाइनें याद रखनी है, जैसे कि गाय के लिए कौन सी रखनी है? राम करनाल में सांगी था। ठीक है, गाय के लिए आपको ये याद रखनी है। और दुधारू के लिए देगी सही दूध से। ठीक है, सही से देगी दूध। ठीक है, और भैंस के लिए कौन सी याद रखनी है? पंडित बजनी से। ठीक है ना, हो गया। ठीक है, और अभी मुर्गी की और इसकी नस्ल मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, और बाकी सबकी नस्लें भी आपको उन लाइनों से अच्छे से याद हो जाएगी। और बकरी का कौन सा था? कलन मामा सोचो बापू का नाम खोजो। ठीक है, जिसको फिर भी अगर 1% चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजन रह गई हो तो वीडियो को रिवाइज करके फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को अगर एक बार फिर से आप रिवाइज करके देखेंगे तो आपको जो बची कुछ चीज़ें हैं, जो कंफ्यूजन है, जो डाउट है, वो भी क्लियर हो जाएंगे। मैंने कोशिश की है आपके लिए ये ट्रिक बनाने की और अच्छे से आपको याद कराने की। ये मैंने क्विज की फॉर्म में इसलिए नहीं डाला पहले, क्योंकि फिर आप चीज़ों को भूल जाते हो सकता है। तो मुझे यहाँ पर क्विज से बेटर पहले मैंने सोचा कि मैं आपको ट्रिक ही करा दूँ। ठीक है, तो अब कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको थोड़ा याद हुआ भी या फिर ये ऐसे ही वेस्ट हो गया। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इन पर मैं आपको क्विज भी जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगी। कल शायद मैं आपको क्विज भी प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, अब यहाँ से आपकी पशुओं की नस्लें तो कवर हो गई हैं। अब आपके लिए बचे हैं पशुओं के और पौधों के जो मुख्य रोग हैं ना, वो बचे हैं। अब उससे रिलेटेड वीडियो लानी है। तो एनिमल हस्बेंड्री आपके जो प्रीवियस ईयर क्विज है वो तो आपके मैं करा ही रही हूँ साथ साथ। इसके साथ ही जो मुख्य टॉपिक है ना वो भी मैं आपको ऐसे ही करके याद करा दूंगी। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में सभी ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और बेल आइकन में भी जब आप ऑप्शन दबाते हैं तो आपको एक ऑल का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, आप उस पर क्लिक करिएगा, वरना सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएंगी। किसी की मिल जाएगी, किसी की नहीं मिलेगी। ठीक है, और हाँ, जो बच्चे हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं ना, मैं हरियाणा की भी प्रीवियस ईयर क्विज, इंडियन जीके की भी प्रीवियस ईयर क्विज और एनिमल हस्बेंड्री की भी प्रीवियस ईयर क्विज की सीरीज मैंने डाली है। ठीक है, जो पेपर पुराने पेपरों में आए हुए हैं ना, वो कंप्लीट क्वेश्चंस की सीरीज मैंने डाल रखी है। प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ओके, और हाँ, HSSC के जो मिक्स क्वेश्चंस की सीरीज का डेली रात को 10 बजे क्विज होता है। ठीक है, जिसको भी क्विज अटेंड करना है, बच्चे लाइव चैट में आंसर्स देते हैं उसके, तो डेली रात को 10 बजे क्विज होता है। उस क्विज को जरूर अटेंड किया कीजिए। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है आपके HSSC के लिए। जिन बच्चों की हिंदी वीक है, इंग्लिश वीक है, उसमें वो आपके ज़रूर कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ हो सके तो, बहुत मेहनत की है मैंने इसके लिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा विद बेल नोटिफिकेशन। थैंक यू।